मैं ठुली हूँ। I am ठुली। Okay, give it to me. No. Give it to me. No. No. Come on, babe. No. मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे दो। No. All right, don't play with me, okay? Give it to me. मैं बोल रहा हूँ, वो चिट्ठी मुझे दो। Oh, please. Hey. No. दो ना यार, please. No. Come on, come on, give it to me. अरे please दो ना यार, please दो। Go away. Go. What? Whatever. अब तो खुश हो गई ना? ठीक है, जाओ। हाँ। Hey, I got it. This is from Thuli. Same letter. ये यहाँ नहीं रह सकती। निकालो इसे बाहर। चलो यहाँ से बाहर चलो। चलो यहाँ से। समाज में कोई काम नहीं। छोड़ दीजिए मुझे। निकल यहाँ से। करते हो मुझे, तुम छोड़ जैसे दीजिए। राक्षसी को हमारे समाज में कोई काम नहीं। छोड़ दीजिए, मैंने कुछ तुझे हम लोग नहीं छोड़ सकते। तेरे जैसी राक्षसी हमारे बच्चों को बर्बाद करेगी, इस समाज को गंदा करेगी। तू यहाँ नहीं रह सकती। तू यहाँ से चली जा। इसका भी मुंह काला होगा तो इसको पता लगेगा। नहीं, कौन है तू? अन्याय और अत्याचार को खत्म करने वाली ठुली हूँ मैं। मारो इसे। 100 साल से नेपाल की औरतों के ऊपर अन्याय और अत्याचार होता ही आ रहा है। डायन कोई नहीं होती। ये सब झूठ है, अंधविश्वास है ये। हमेशा एक कमजोर और गरीब माँ बहन ही डायन होती है। क्यों? आखिरकार यूनिवर्सिटी में ये तेरा लास्ट सेमेस्टर है, फिर तू ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेना चाहता है? पहले भी तूने ऑनलाइन क्लासेस लिए थे। और रह गई जॉब की बात, तो सुपरवाइजर से अच्छा रिलेशन बनाकर रख, तेरा काम हो जाएगा। तेरी भी बात सही है यार। तू यहाँ से जाएगा तो चुनाव पे अच्छा असर भी पड़ेगा। आखिर में तेरे बाबा भी तेरा सपोर्ट चाहते हैं। तेरा प्रोफेसर भी ढीठ है, बुढ़ा मानेगा? मान जाएगा, क्यों नहीं मानेगा? कुछ अच्छा सा आइडिया तो बता दे। हाँ, ये तो है, ये बात तो तूने सही बोली है। हाँ, हाँ, लेकिन प्रोफेसर को कौन सा टॉपिक बताएंगे? मेरे पास आइडियाज की कमी नहीं है, बहुत सारे आइडियाज हैं। तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? अगर तू शहर में गया तो क्राइम, करप्शन, पोल्यूशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार। पासवान, हरिजन, पाल, धारीकर। और उससे पश्चिम के साइड गया तो झावपोड़ी, झूमी, बरी। पिक वन, दैट्स ऑल यू गॉट टू डू मैन। ये लवली। Oh. Hey.
लगता है बाबू सीधे यहीं पर आ गए। हे लच्छू नमस्ते काका। बाबू। नमस्ते। कितना हुआ आपका? 850 भैया। लीजिए, सब रख लीजिए। हाँ। हाँ जी डैड। अच्छे से पहुंच गया? हाँ मैं अच्छे से पहुंच गया। हाँ जी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मेरे पास कब आएगा? मैं आपको कल फोन करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। हाँ उत्सव बोल। ए समीर, हाँ बोल। अच्छा सुनना, पार्टी शार्टी करते हैं यार। वाह, दैट्स अ गुड आइडिया मैन। तो बता कहाँ करें? डैड भी घर पर नहीं है, आ जा इधर ही पार्टी करते हैं। और सुनना, वो मुझे पुष्कर और सुनील का नंबर भी भेज देना। शाम को सब लोग यहीं मिलते हैं। ओके डन। ओके, थैंक्स बडी, सी यू ऑन द वे। ओके बाय। बाबू चाय। हे लच्छू काका, सुनिए ना। हाँ बोलिए। मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो धोने हैं, क्या करें? धुल जाएंगे, मैं ठूली को बुलाता हूँ। ठुली? हाँ बाबू, ठूली कौन ठुली? है एक लड़की। अभी बुला सकते हैं? हाँ बुला सकता हूँ, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। ठुली? देखिए यही है वो ठूली। नाम क्या है आपका? ठूली। पूरा नाम क्या है? ठूली माया छेत्री। काम क्या करती हैं आप? बर्तन कपड़े करती हूँ सर, लोगों के घर पे जाके। और घर में कौन कौन है? कोई नहीं है सर, मैं अकेली रहती हूँ। पति बेटा बेटी कोई तो होगा? पति को गुम हुए 10 साल हो गए हैं सर। लाहौर जा रहा हूँ बोलकर गए थे, अब तक नहीं आए। एक बेटा था, वो भी शादी होने के बाद अपनी पत्नी के साथ रहता है। अभी तो मैं अकेली ही हूँ। अमेरिका में किसी को जानती हैं आप? आपका कोई जानने वाला, कोई अपना, कोई रिश्तेदार वहां रहता है? हाँ जी। ठीक है, जाओ अपना काम करो। जी ठीक है। बाबू आप कुछ दिन घर में ही रहते हाँ। तो मैं अपने गांव जाकर आ जाता। आप नहीं थे तो घर छोड़कर नहीं गया। 1.5 महीने से घर नहीं गया हूँ। 3-4 दिन में आ जाऊंगा। मैं जाऊं बाबू? ओके, कोई बात नहीं, चले जाइए। जितना जल्दी हो सके वापस आ जाइएगा, क्योंकि मैं भी 2-4 दिन बाद गांव जाऊंगा। ठीक है। आपको तो मालूम ही है। अच्छा बाबू। और समीर, तुझे काठमांडू कैसा लग रहा है? एक्सीलेंट। अरे पहले से बहुत चेंज हो गया यार। डेफिनेटली, वो तो दिख ही रहा है। किस ठुली के बारे में बात कर रहे हो? यहाँ दिन में 1000 लोग आते हैं उसके बारे में पूछने के लिए, और मैं सबको उसके बारे में बताता फिरता रहूंगा? बेकार की बात करते हैं आप लोग, एकदम वाहियात। अरे यार, अब कैसे होगा? ऊपर से देश की हालत इतनी खराब है। इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? अरे टेंशन क्यों ले रहा है यार, इस तरह काम नहीं होगा। अब हम दूसरे चैनल के पास जाएंगे, समझा? तू टेंशन मत ले, मैं सेटिंग कर दूंगा, समझ गया? अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, समझा? हाँ, जो कह रहा था उधर ही लेके आओ ना? हाँ, लेकर आना 2-4 लड़कियों को। देख, मैं सच में लेकर आ जाऊंगा, हाँ समझा? मजा आ रहा है यार। ओह कम ऑन, मजा आ रहा है यार समीर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। लेट्स चीयर अप। ये ले, और दूं?
बस बस ऑन द रॉक्स। चीयर्स। भाई मेरे में डालना। ये लो, एंजॉय द पार्टी। उठा उसे। ओके ब्रो, लेट्स एंजॉय। वैसे तू इन सबको कहाँ से लेकर आया? तूने ही तो बोला था 3-4 लड़कियां लेकर आ जा। बताना कहाँ से लाया है? हम खाना भाई, गुठली क्यों गिन रहा है? पीने के बाद इसको चढ़ जाती है यार, और कुछ होश नहीं रहता। इसको ज्यादा मत पीना, ये मेरा दोस्त है। थोड़ी ही देर में ये तुम्हें आई लव यू बोलने वाला है। कैसी बात कर रहा है? पहले की बात अलग है। अमेरिका से मास्टर डिग्री करके वापस आया है। क्या बकवास कर रहा है? बचपन की जो आदतें होती है ना, वो अमेरिका जाकर तो क्या, अगर स्पेस में भी चला जाएगा ना तो भी नहीं जाने वाली। बाहर बारिश हो रही है भाई, हमें चलना चाहिए। Okay, thanks guys. Thanks for coming. I really appreciate. Okay guys. Cheers. Cheers. Okay. Okay. बहुत मजा आया यार। थैंक यू यार, चलो चलते हैं। बहुत मजा आया। चलो भाई, बाय। हाँ मिलते हैं। बहुत मजा आया। Take care। आराम से। मिलते हैं फिर। अरे हाँ चल। चलो है यार। यार समीर, बहुत मजा आया भाई। Okay. समीर, Bye. Thank you. बाय यार। हाँ. मुझे बहुत Thank मजा you. आया यार। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ. 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 हेलो. 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 हाँ हेलो. हेलो। वेदांशी. हाँ भाई, कैसा है? What the hell? Huh. What? Huh.
ओह व्हाट द हेल। ओह कौन हो तुम? गो गो गो। हे 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 हे। कौन हो तुम? हो कौन तुम? क्यों आई हो यहां? अरे कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं। अरे जहां से आई हो वहीं चली जाओ। नहीं मैं बोल रहा हूं जहां से आई हो वहीं जाओ। नहीं यहां से जल्दी चली जाओ वरना पुलिस को बुला दूंगा। नहीं जाऊंगी। जाना मैं बोल रहा हूं। नहीं गो नहीं गो। जाओ यहां से, जल्दी जाओ यहां से। नहीं चलो जल्दी जाओ और अपना रास्ता देखो। चलो गो नहीं गो गो गो। नहीं जाओ ना मैं बोल रहा हूं। जहां से आई हो वहां जाओ। हाँ हाँ। हेलो। बोलना क्या हुआ यार? बोलना यार। घर के अंदर एक बच्ची आ गई थी, जबरदस्ती कर रही थी, बाहर निकलने को राजी नहीं थी। कैसी है भाई? छोटी या बड़ी? छोटी है, 5 या 6 साल की होगी। मैं समझ गया कौन है वो। कौन है? वो रोड पे रहने वाली बच्ची है। देख तू टेंशन मत ले सुन। सुन आज रात उसको वहीं सुला दे, कल सुबह ले जाकर शंभू मंदिर छोड़ देना। आर यू श्योर? 100% श्योर यार। सुन मैं एक बार आया था उधर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। रात को 12 बज रहे थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया, जाकर खोला तो देखा कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से खटखटाया, मैं अकेला, मैं डर भी गया था यार। फिर भी मैंने सोचा कोई भी होगा, देखा जाएगा, दरवाजा खोल दिया। बाद में तूने जैसे बोला था ठीक वैसे ही छोटी बच्ची को देखा। रात का टाइम था, क्या करूं, मुझे उस पर दया आ गई, वहीं पे मैंने सोने दिया। फिर मैं सुबह शंभू मंदिर में छोड़ दिया। और समीर कैसी है वो? अरे छोटी बच्ची है यार। वो भूखी होगी ना? हाँ बिल्कुल वैसी लग रही है। 100% वही लड़की है, समझा? उस दिन भी वही लड़की आई थी, आज भी वही लड़की आई है। आर यू श्योर? 100% यार। आज सुने दे, कल जाकर छोड़ देना। ओके ओके। ओह हेलो, उठो, घर के अंदर चलो। आज मैं सोने दे रहा हूं, कल अपने घर चली जाना, ठीक है? हाँ इधर ही बैठो।
नाम क्या है? एंजल। एंजल। और घर कहाँ है? मैंने पूछा घर कहाँ है, सुना नहीं? हेलो, मैंने पूछा कहाँ रहती हो? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तेरे घर। आपको तो मेरा घर ही नहीं पता। अब मुझे पता चल गया, थोड़ी देर में तुम्हें भी पता चल जाएगा। लो, ये पैसे लो। लो, वहां देखो, तुम्हारे जैसे कितने बच्चे खेल रहे हैं। जाओ, जाकर खेल लो। हेलो। हाँ उत्सव, बोल। सुन ना, तूने जैसा बोला था मैंने उस बच्ची को छोड़ दिया। वही शंभू मंदिर में। मैंने ठीक किया ना? 100% सही किया यार। आर यू श्योर? तो और क्या करेगा? हाँ, ओके। Excuse me, sir. Anything else? No, that's enough. Thank you. ओए ठुली, हेलो, एक्सक्यूज मी, जी सर। आपका नाम क्या है? ठुली। यही नाम है? हाँ जी। यही नाम है आपका? हाँ। ठुली कौन है? रमैया ने जिसे भेजा वो तुम ही हो। ठीक है, अंदर जाकर बैठो। रेडी है, टेंशन मत लीजिए। अच्छा सुनिए सुनिए, वो सिर्फ 12 साल की है, जरा ध्यान दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं। आओ ना, आओ नहीं। आओ ना, आओ मेरे पास आओ। नहीं। आओ आओ ना। सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। नए नए कपड़े खरीद दूंगा और अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोड़ दो मुझे, मुझे डर लग रहा है। चॉकलेट दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें। मुझे चॉकलेट नहीं खाना। ये लो, ये लो। मैं नहीं खाती हूँ चॉकलेट, मुझे दूसरा डर भी लग रहा दूंगा, है। ले लो। नहीं। दोनों नहीं। ले लो ना, ले लो। एकदम नहीं, बेवकूफ हो मैं तुम। चॉकलेट अरे नहीं ले खाती। लो ना। नहीं नहीं लो लो। नहीं।
नारी होकर उसकी रक्षा करने के बजाय उल्टा एक नारी के ऊपर अत्याचार कर रही हो। हाँ! आज का ताजा खबर, आज का ताजा खबर, आज का ताजा खबर आया, आज का ताजा खबर आया, आज का ताजा खबर आया। ठूली को आज एक मसाज पार्लर में देखा गया। ठूली ने आज फिर से एक बिजनेसमैन का मर्डर किया। पेपर लो, आज का ताजा खबर। देखिए, मैं डॉक्टर हूं, भगवान नहीं। ये रोग जो इसको लगा है, इसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। ये रोग ऐसा होता है कि जिस बच्चे के माँ बाप को ये रोग होता है, उस बच्चे को हो जाता है। अगर इस रोग का इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो बच्चे की जान जा सकती है। इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस अंग्रेजी में कहते हैं। ये रोग बच्चों के दिल और लीवर पर असर करता है। इसका इलाज नेपाल में तो नहीं है। दुख की बात है कि इसका इलाज अमेरिका में ही हो सकता है। ओह माय गॉड, कौन लाया तुमको यहाँ पर? कोई नहीं लाया है। जहां से आई हो वहीं चली जाओ। नहीं। अरे, फिर से पूछ रहा हूँ, तुमको कौन लाया? कोई नहीं लाया। जहां से आई हो वहीं चली जाओ। नहीं, नहीं, नहीं जाऊंगी। नहीं, गो, उधर जाओ। नहीं जाऊंगी। अपने घर जाओ। नहीं। नहीं 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 नहीं। ओह हेलो। मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। ओह गॉड। लो, ये खा लो। नहीं खाऊंगी। जो दिया जल्दी से खा लो। खाऊंगी। मैंने बोला खा लो इसे। नहीं खाऊंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ इसे खा लो। ये ब्रेड खा लो प्लीज। खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। कॉर्नफ्लेक्स और दूध खाऊंगी मैं। ओह, ये ब्रेड खा लो चुपचाप। नहीं। ओह, ओह गॉड। हाँ, लो, ये दूध और ये कॉर्नफ्लेक्स खाओ जितना खाना है, ठीक है? चम्मच किधर है? हाथ से खाऊंगी। थैंक यू। ये लास्ट वार्निंग है। ये खाओ और जहां से आई हो वहीं चली जाओ। लास्ट वार्निंग है, जहाँ से आई हो वहीं चली जाना। हाँ बोलो ना, बहुत टेंशन हो रही है। सोचा था नेपाल में आकर दोस्तों के साथ मजे करूंगा, लेकिन पता नहीं कैसे झमेले में फंस गया। ऐसे हक जता के बात करती है। यू कांट बिलीव दिस। सुनो ना, डैड और मॉम हमारे रिलेशन के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, क्या क्या बोल रही हो तुम? डैड मॉम हमारे रिलेशन के बारे में पूछ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। हाँ, क्या बोल रही थी तुम? हाँ हाँ हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, ओके। चुप। व्हाट? नहीं नहीं, सॉरी।
अरे वो बच्ची को बोला मैंने। चुप। चुप चुप। पुलिस स्टेशन में ले जाकर छोड़ दो ना। पुलिस चौकी में? मैं भी यही सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली, पुलिस चौकी में लेकर चलते हैं। अगर पुलिस चौकी में नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ छोड़ेंगे? हम दूसरी जगह नहीं छोड़ सकते, नहीं तो टेंशन हो जाएगी। पुलिस चौकी ही जाकर छोड़ देते हैं, टेंशन ही खत्म। हम अखबार में बच्चे का फोटो छपवा देते हैं। अगर कुछ खबर आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। जी, धन्यवाद। मैं मोना। ओह ओह, या मोना मोना। आप यहाँ? एक छोटा सा काम था, उसी के लिए आया था। और तुम? मेरा भी एक छोटा सा काम था, उसी के लिए आई थी। ओके, ऑल राइट, सी यू। चलो, मुसीबत से जान छूटी। परेशान कर दिया था, कहीं भी छोड़ दो घर वापस आ जाती थी। चल अच्छा हुआ, मुझे भी वो लड़की बार बार मेरे पीछे आकर परेशान करती थी। बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी। उसे पुलिस चौकी में छोड़ा ना? अरे तो काहे की टेंशन, सब ठीक है, टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना। मेरी कसम है तुझे। और क्या क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं कर पाया। तुझे तो मालूम ही है वो बच्ची कितनी टेंशन दे रही थी। गांव जाने में भी लेट हो गया। कॉफी नहीं लेगा? नो नो, आई एम फाइन। चल यहां से चलते हैं। चलो निकलो यहाँ से। नहीं जाओ यहाँ से, नहीं जल्दी जाओ। नहीं चलो जाओ, नहीं चलो जाओ, नहीं जाओ निकलो यहाँ से। लच्छू काका, हाँ? आप इस लड़की को जानते हैं? जानता हूँ बाबू, इस लड़की ने तो परेशान कर दिया है। 1 महीने 2 महीने के बाद आती है, मैं कुछ भी बोलता हूँ ये सुनती ही नहीं है, डराने से भी नहीं डरती है। क्या करती है बच्ची आकर? वैसे करती तो कुछ नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है। मुझे लगा मैं नहीं था तो आपको तकलीफ दे रही होगी, इसीलिए इसको भगा रहा था मैं। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ए! मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया था। पुलिस चौकी में छोड़ दिया था, फिर भी वापस घर में आ गई थी। अब एक बार तो बहुत गलत हो गया था यार। अगर एक बार लड़की गुम गई, किसी ने कंप्लेन कर दिया तो फंस जाएगा। पुलिस चौकी में तूने ही छोड़ा था, वो पुलिस तुझे ही पकड़ेगी। सॉल्यूशन निकालना यार, उल्टा मुझे डरा रहा है। गजब का सॉल्यूशन है, समझा? वेट एंड सी, समझ और देख। ये लड़की कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो करेगी, और अब हमें अपनी चाल चलनी पड़ेगी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, और आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। आज तो मजा आया ना? तुम खुश तो हो ना? जो देखती हो वही चाहिए तुमको। लड़के का कपड़ा देखा तो वो भी चाहिए, लड़की का कपड़ा देखा वो भी चाहिए।
है ना? चलो गाड़ी में बैठो। मैं आपको क्या बुलाऊं? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपका नाम समीर है ना? सो मैं आपको समीर अंकल बुलाऊं? उसकी जरूरत नहीं है। तो आपको डैडी बुलाऊं? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात है तो दादाजी बोलूं? हाँ? क्या? आप मुझसे नाराज हैं ना? आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आप मुझे अपने साथ रखना, ठीक है? आप जो बोलेंगे मैं आपकी सब बात मानूंगी, ठीक है ना अंकल? प्लीज। बच्ची को आप लेकर आ जाइए। हम कहाँ जा रहे हैं? घर। किसके घर? तुम्हारे घर। नहीं, मत जाइए। क्यों? नहीं, पहले भी घर ले जा रहा हूँ कहा था, फिर कहाँ कहाँ लेकर गए। आज भी वैसा ही करेंगे ना? अब पता चल गया है, वहीं पहुंचा दूंगा। हाँ। हाँ। ओह। चलो नीचे उतरो, हमेशा जिद करती हो।
इधर आगे, जल्दी आ जाओ। वाह वाह, लवली। ओके, नॉट बैड। ओह, इधर इधर। हाय विदांशी। हाय। और क्या हाल है? हाल कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? तुम नहीं हो ना मेरे साथ। सिली, याद तो करते नहीं हो और मिस यू बोलते हो। ये आवाज कैसी है? देखो ना, जिनको जानते पहचानते नहीं है उसी को हवा में उछाल रहे हैं। आज इन लोगों को एक सबक तो सिखाना पड़ेगा। तुम्हें बार बार हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हीरो बनने की कोशिश मत करना। रिलैक्स डार्लिंग, तुमने मुझे समझाया, मैं इनको समझाता हूँ। तुम बस देखो। कम ऑन, आर यू क्रेजी? डोंट बी सिली। इनको मैं दिखाता हूँ नेपाली फाइट। नो समीर, नो। कितनी क्यूट है। आई विल सी यू बेब। आई थिंक दे विल नीड टू लिसन। जस्ट वेट। देखती जाओ। एक सेकेंड, जस्ट वेट। कम। Hey! Good. और मजा आ रहा था ना? आय 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 आय। अरे बाप रे, मेरा कान दुख रहा है, ये भी दुख रहा है। छोड़ दो। आय 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 आय। अरे बाप रे, कौन सा बटन दबा दिया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यार। अरे अरे अरे। साले हंस हंस के धो रहा है यार। तू भी मुझे मार, मैं कितना अकेला मारूंगा। मार। Oh my God. Hey, come on, babe. Hey, you can see I'm a good fighter. Please. I don't want to see that. Please. Okay. This is called climax fight. लगता है साउथ इंडियन फिल्मों से प्रभावित है तू। सर 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 करके 3 बार में घूमता है यार। हेलो, हाँ? मेरी तरफ देखो, क्या कर रहे हो तुम? Hi, baby. Huh? See? See? Mwah. You are crazy, Samir, crazy. ये देखो, फिर से झगड़ा करने वाले आदमी आ गए। धत तेरी की। तो आप कैसा लग रहा है, बोल? हाँ? भाई मेरे बाल छोड़ दो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। I'm going, Samir. कहाँ गया था मैं? तू मुझे अकेला छोड़कर चल साले। See, baby. Oh, this is called Gorkhali fight. See how good I fight.
स्टॉप स्टॉप, क्यों, क्या हुआ? सुसु आई है। थोड़ी देर रुको, आगे जाकर रोकता हूँ। नहीं, जोर से आई है। अरे बोल तो रहा हूँ रोकने के लिए। नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ी देर रुको, कुछ नहीं होगा। नहीं, गाड़ी रोको नहीं तो यहीं सुसु कर दूंगी। स्टॉप। रोको ना, दिक्कत हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। मैं सच में सुसु कर दूंगी। स्टॉप। उधर उधर उधर। उफ, लड़की को सुसु करते नहीं देखना चाहिए, इतना नहीं पता। ओह, हाय वेदांशी, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसे हो? हाँ, आई एम गुड। तुम कहाँ पहुँचे हो? मैं जा रहा हूँ, आई एम ऑन द वे। और वो बच्ची? हाँ, या शी इज विद मी, मेरे साथ ही है। उसे क्यों ले जा रहे हो? या ऑल इज वेल। और तुम सैन फ्रांसिस्को में ही हो या न्यूयॉर्क वापस आ गई? मैं यही हूँ, सैन फ्रांसिस्को में ही। आई एम मिसिंग यू बेबी। हे स्टॉप स्टॉप, दिख नहीं रहा कि मैं बात कर रहा हूँ? हाँ, क्यों उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो? आई मिस यू बेबी। आई मिस यू टू। ओहो, तुम्हें याद है ये गाना? हाँ, वही जो तुम्हें पसंद है। कौन सा? मन मेरा, हे स्टॉप। मन मेरा, दिल मेरा चुरा के ले गए तुम मेरा। तुम्हें याद है? ओके बेब, आई विल कॉल यू लेटर। मैं शाम को तुमको फोन करता हूँ। मैं अभी रास्ते में हूँ, गाड़ी चलाने में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके बेब्स। ओके, बाय बाय, मिस यू। बाय। हे, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जब किसी बड़े से बात करते हैं तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ, जब रास्ते में छोड़ दूंगा तब पता चलेगा। मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। भूख लगी है? पीछे बिस्किट है, ले लो। ये लो। ये बिस्किट नहीं खाऊंगी मैं। बिस्किट फेंक रही हो? कौन हो तुम? पिज्जा ला कर दूं तुम्हें? हाँ, निकाल दूं गाड़ी से? हाँ, कैसा मुंह बना रखा है? कट्टी। ये कट्टी क्या होता है? कोई कट्टी बट्टी नहीं। नमस्ते सर। खाना खाओ। मैंने कहा ना, खाना खाओ। अरे खाना खाओ ना। नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? जब देखो घूरती रहती हो। लो, खा लो।
खाने के लिए बोल रहा हूं। लो। अरे जब देखो नाराज होकर बैठ जाती है, मुंह फुला लेती है। खा लो चुपचाप। हाँ। ओके, आई एम सॉरी बाबा। आई एम सॉरी, प्लीज। इट्स ओके। चलो अब खा लो। हेलो। हाँ समीर, हाँ उत्सव बोल। कहाँ पहुंचा यार? मैं नवलपरासी पहुंच गया हूँ। हाँ सुन ना, हाँ बोल। लुम्बिनी के चांदनी होटल में आ जा। क्या नाम है होटल का? चांदनी होटल, चांदनी। हाँ चल चल, ओके। और सुन ना, तू अकेले आना। बच्ची को मैंने अपने बुआ के घर रहने का इंतजाम कर दिया है। अरे यार, इसमें टेंशन की क्या बात है, मेरी ही बुआ है वो। हाँ अरे यार, केवल तू आ जा, तेरे लिए बिग सरप्राइज है। मैं तो मर ही जाऊंगा ठुली। वाह, what a beautiful dance. And of course you do. Mind blowing. That is superb. I know. May I know your name, please? Hello. I'm Sameer. I'm from New York. Hi. How are you doing, Thuli? मैं ठीक हूँ, पर मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं। You are right. तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मेरे कितने दिन और रात खराब हो रहे हैं। Did you care about that? What is this? मैं ठुली हूँ। ये ठुली, ये ठुली, क्या है ये? What is this? मेरा जीना हराम कर दिया तुमने। हाँ हाँ। हेलो मिस ठुली। हाँ, मैं ही हूँ ठुली। मैंने ही भेजी थी वो चिट्ठियां। क्यों कर रही हो तुम मुझे ब्लैकमेल? क्यों? अंदर है वो, चलो। क्यों? ये रही, पकड़ो क्यों उसे। लिखती हो तुम इतनी चिट्ठी चलो, आ मुझे? जाओ। हाँ? समीर, क्या हो रहा है यहाँ पर? समीर मेरे दोस्त। What's going on? लेट्स गो। पुलिस कस्टडी में भी नहीं है। कोई सबूत नहीं था तो पुलिस ने सुबह ही छोड़ दिया। पता नहीं कहां गई, पुलिस को भी मालूम नहीं है। दुखी मत हो, आखिर एक क्लू मिल गया ना। वो लड़की इधर उधर कहीं होगी, मिल जाएगी। सुन, नया गृह मंत्री आया है। वो सबका काम करता है, ऐसा दिखाता है, पर वो ढोंग करता है। सुना, एक बार क्या हुआ मालूम है? अच्छा चल जाने दे, फास्टिंग फास्ट। तू बच्ची को छोड़कर आ जा। इधर मैं दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, उधर तू इन्फॉर्म कर दे। अब टाइम वेस्ट मत कर, रास्ता लंबा है। और हाँ, मुझे आगे तक छोड़ देगा क्या?
हमें भी कभी देखा करो प्यार से पार्वती, मेरा भी मन करता है पार्वती। हटो। हाय हाय हाय। साहू जी, सर, साहू जी रूम मिलेगा? सिंगल की डबल? डबल। डबल डबल डबल। नाम समीर शर्मा, एड्रेस मुझे मालूम नहीं। मोबाइल नंबर सर? 9808977980। ठीक है ना? 980232। 9832। चलिए, हो गया। ये मेरा नाम और एड्रेस कैसे पता चला आपको? सर को मैं देखते ही पहचान लिया था। और सर, अमेरिका से वापस कब आए? अभी कुछ दिन ही हुए। कितनी प्यारी बच्ची है। आओ मेरे साथ खेलो, मैं जैसा करता हूँ वैसा करो। वाव 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 वाव। वाव 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 वाव। इको इको कोचो कोचो कोचो। वाव वाव वाव। बच्चों के साथ में भी बच्चा बन जाता हूँ। ठीक है ना? ये आपकी बेटी है? हाँ? नहीं है। सुनिए, ये बैग ऊपर भिजवा दीजिएगा। हाँ सर। हेलो, कौन है? मैं साहू हूँ सर। ओके, कम इन कम इन। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। क्या हुआ भाई? आपको कुछ चाहिए था क्या? यही पूछने आया था मैं। कुछ नहीं चाहिए। ये सर। यू मीन कॉल गर्ल्स? एक से एक है सर, आपके लिए तो स्पेशल फ्रेश। मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ए सर, क्यों सर मार रहे हैं आप? हाँ? टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं होगा सर। आप जाइए प्लीज, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। प्लीज आप जाइए, आप जाइए। ओके सर। आ गया आज का ताजा खबर, आज का ताजा खबर, आज का ताजा खबर आ गया। ठूली को आज एक पार्लर में देखा गया। ठूली ने आज एक बिजनेसमैन का मर्डर कर दिया है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आज नाचने वाली ठुली और क्रांतिकारी ठुली एक ही है। लंबी कहानी है उसके क्रांतिकारी बनने में। तुम्हारे ऊपर अन्याय नहीं होने दूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। अब तुम जा सकती हो। हाँ, धन्यवाद। हाँ मान बहादुर, इसको ठिकाने लगा दो।
हार गई हूँ। मैं कमजोर हूँ, लड़ नहीं सकती मैं। नहीं, नारी कभी कमजोर नहीं हो सकती। जब नारी जन्म दे सकती है तो ये संसार में अत्याचारियों का सर्वनाश भी कर सकती है। सिर्फ तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। उठो, जागो और लड़ो। 100 सालों से चली आ रही समाज की कूटनीति, कुसंगति और अत्याचार को मिटाने के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। नारी बार बार अग्नि परीक्षा क्यों दे? वो सीता माता नहीं है, वो दुष्टों का संहार करने वाली मां काली भी हो सकती है। मैं एक छोटे से परिवार में जन्म लेने वाली लड़की हूँ, एक नाचने वाली हूँ। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। नहीं, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं। लड़ाई जीतने के लिए एक बात जरूरी है, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी हिम्मत। इसलिए तुम्हें उठना होगा और लड़ना होगा। सोचो, तुम इतिहास से लेकर वर्तमान तक हर एक युग में नारी पर ही अत्याचार हुआ है, दुख मिला है, कलंक लगा है। अब तुम्हें ही नया इतिहास लिखना होगा। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें लड़ना होगा। आज आपकी वजह से एक चिंगारी ज्वालामुखी बन गई है। मेरी कमजोरी को मैंने हथियार बना लिया है। अब ये ठुली इस समाज के हर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगी। मुझे मालूम है तुम्हें लड़ाई लड़ सकती हो, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? प्यार के मामले में मैं थोड़ी कमजोर हूं, लेकिन मुझे पता है मैं मेरे प्यार की लड़ाई प्यार से ही जीतूंगी। युद्ध से प्यार नहीं जीत सकते, लेकिन प्यार से युद्ध जरूर जीत सकते हैं। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमेशा अकेले क्यों रहते हैं, वो भी जंगल के बीच में। मेरे अंदर की चिंगारी को तो आपने ज्वालामुखी बना दिया, पर अपने अंदर की ज्वालामुखी को विस्फोट क्यों नहीं होने दिया? हर एक इंसान की अपनी अपनी लड़ाई होती है। मुझे इस जंगल में रहकर मुझे मेरे जैसे हजारों करमवीर पैदा करने हैं, और मुझे तुम्हारी जैसी लाखों ठुली पैदा करनी है। ठुली, तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? जाओ, ये लड़ाई तुम्हारी है, जाओ। तुम्हारी ये लड़ाई तुम्हें ही लड़नी होगी। तुम्हारी लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी।
भगवान, ऐसे टाइम में तुझे पानी नहीं छूना चाहिए, ये बात मालूम नहीं है क्या? नकचड़ी कहेंगी, लगाऊंगी एक थप्पड़। 3 घंटे से प्यास लगी थी और जान जा रही थी प्यास के मारे। यहाँ पानी देने वाला भी कोई नहीं था। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। वहाँ घर से दूर बरामदे के पास तुझे रखा था ना, फिर भी तू यहाँ पर कैसे आ गई? क्या देख रहा है तू? अपनी पत्नी को समझा नहीं सकता? सब कुछ भ्रष्ट कर दिया। आज बहुत बोल रही है तू। बहुत प्यास लगी थी मुझे, इसीलिए। ज्यादा बात मत कर। घर में पानी देने वाला भी कोई नहीं था। जब तू अपनी माँ की कोख में था, तेरी माँ भी इसी हालत में थी, और तुझे पैदा करने के बाद भी तेरी माँ इसी हालत में थी, और आज तेरी पत्नी भी इसी हालत में है। तो वो अपवित्र हो गई, अछूत हो गई, घृणित हो गई। हाँ, नारी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हो। तुम जैसे जानवर समाज में रहेंगे तो हमारे समाज की उन्नति कभी नहीं हो सकती। समझ गए तुम? पानी पानी? पानी। अब तुझे पानी कौन देगा? मैं दूंगी पानी अपने देवर को। चुप चुप। एक नारी होकर एक कमजोर नारी पर अत्याचार करती हो, खुद को नारी कहते हुए शर्म नहीं आती? सुनिए ना, तुम्हारा नाम क्या है? ठुली। ठुली? साहू जी सुनिए ना। हाँ बोलिए सर। ये एड्रेस कहाँ पर है मुझे बता देंगे? कल शाम को तो बहुत साधु बन रहे थे सर, आज सुबह होते ही ठिकाना चाहिए सर। सर साहू जी आप बहुत सवाल जवाब करते हैं। ये एड्रेस बता दीजिए ना, कहाँ पर पड़ता है? यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है सर। बस। आप ही हैं तुलसी माया? जो मैंने बोला आपने सुना नहीं? कैसी औरत हैं आप जो अपने बच्चे को अनजान जगह पर छोड़कर आ गई? देखिए वो मुझे मिल गई तो मैं उसे यहां तक ले आया। अच्छा हुआ कि वो मुझे मिल गई, वरना किसी और को मिलती तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। अमेरिका में आप जैसे लोगों को जेल में ले जाकर डालते हैं, जेल में। देखिए बच्चा पैदा करने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। उनकी शिक्षा, संस्कार, पालन पोषण और सुरक्षा भी करनी होती है। और अगर नहीं कर सकती तो बच्चा पैदा करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है आप लोगों को। समझ गए आप?
व्हाट अ नॉनसेंस। इतनी तकलीफ झेलते हुए इनकी बच्ची को यहां तक लेकर आया, एक बार थैंक यू भी नहीं बोला। आ गया ग्राहक आ गया है। ए रुकिए 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 रुकिए, ए रुकिए, अरे रुकिए ना, रुकिए, रुका रुका लगता है, रुका। अरे ये तो चला गया, बाय बाय। बादी समुदाय आज भी 21वीं शताब्दी में आकर देह व्यापार बंद नहीं हुआ है। बादी समुदाय एक जीता जागता उदाहरण है। वाह, तो ये बात है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। Hello, Professor James. Good evening, sir. Good evening. Yeah, I saw your research topic. That's wonderful. You should continue the writing. Sir, did you like my research topic? Yep. Send me more information. Okay, I will do it as soon as possible. Sure. Good luck. Thank you so much. You're welcome. I appreciate. Yeah, sure. Goodbye. Bye. साहू जी, मुझे एक लड़की चाहिए। मुझे गलत मत समझिए। आप लोग रूम नंबर 17 में जाइए, रूम खुला है। बोलिए, कैसी लड़की चाहिए? बाधी लड़की। ले, जब पूछने गया तो बोले कि इंटरेस्ट नहीं है। हा? अभी आपको लड़की चाहिए? अब आप भी गलत ही समझ रहे हो। देखिए, मुझे ऐसी बाधी लड़की चाहिए जो बाधी समाज के बारे में कुछ जानती हो, समझती हो और मुझे कुछ बता सके। इतनी सी बात है तो मैं बता देता हूँ। आपके बताने से काम नहीं चलेगा। मैं उन लोगों के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर के लिए। अगर आपने उनसे मिला दिया तो मैं आपको भी कमीशन दूंगा। बाकी बातें समझू या ना समझू, लेकिन कमीशन की बात अच्छे से समझ जाता हूँ मैं। डैड, बच्ची को छोड़ा कि नहीं, बताया नहीं तूने? हाँ, वहां पर बस एक बूढ़ी औरत थी। मैंने उससे बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बाद में मैंने उसको समझा बुझाकर उस बच्ची को वहीं छोड़कर आ गया। हाँ जी, अब 2-4 हफ्ते यहीं रुकना पड़ेगा। 2-4 हफ्ते में मेरा रिसर्च का काम भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगा। यहीं पे आकर लिख लो। नहीं 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 डैड, उससे काम नहीं चलेगा। अब मैंने शुरू कर दिया है और सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर मिल रही है। एक सेकंड डैड, शायद बाहर कोई आया है। कम इन। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए। बोलिए। बाहर वो लड़की खड़ी है। ओह ओके, अंदर भेजिए ना। नहीं आ रही है, आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रही है। हेलो। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? मेरा घर यहीं पर है। ओह ओके, अच्छा है। कहाँ पर है? यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है। अरे मैं तुम्हारा नाम भूल गया। क्या नाम है तुम्हारा? ठुली। व्हाट? ठुली? ठुली। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कंट्री? जो मिलती उसका नाम ठुली है।
जब से नेपाल में आया हूं मुझसे मिलने वाली चौथी ठुली तुम हो। वो व्हाट इज दिस? हाँ, एक मिनट। लेकिन जब मैं तुमसे काठमांडू में मिला था तब तुमने अपना कुछ और नाम बताया था। मोना थापा बोला था शायद। मजबूरी ये है, हमारे समाज में इंसान को नहीं देखते, उसका ओहदा देखकर बात करते हैं। बेइज्जती से बचने के लिए हम लोग नाम और जगह बदल लेते हैं। लेकिन मैं ऐसे इंसानों की कैटेगरी में नहीं आता हूं। देखती हूँ। ओके, तुम्हें होटल वाले बंदे ने बता तो दिया होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे बादी महिलाओं के धंधा करने पर रिसर्च करनी है। दैट्स व्हाई। धंधा नहीं है सर, ये उन लोगों का पेशा है। हाँ सॉरी, मुझे बादी महिलाओं के ऊपर रिसर्च करनी है। उन लोगों के इतिहास, भविष्य और वर्तमान के बारे में भी, साथ साथ उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय के बारे में भी कुछ बात करनी है। और इस पेशे में रहने वाली 5 बादी महिलाओं के बारे में केस स्टडी करना चाहता हूं, इसीलिए तुमसे मदद मांग रहा हूं। कब से शुरू करना चाहते हैं? अगर तुम बोलो तो अभी से शुरू कर देते हैं। ये लोग उत्तर भारतीय हैं। ये लोग वहां से अपना घर छोड़कर नेपाल आ गए। बादी लोगों का पेशा है मनोरंजन करना। वो लोग नाचकर, गाकर, बड़े छोटे और अमीर गरीब सबका मनोरंजन करते थे और उसके बाद कभी कभी शारीरिक सुख देकर सेवा करते थे। उसी से ये लोग अपने रहने खाने का इंतजाम करते थे। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। बादी लोगों ने अपने जीवन के लिए जो संघर्ष किया है, ये उसकी कहानी है। उन लोगों की अपनी जगह जमीन नहीं थी। देश में राजनीति आने के साथ साथ संविधान भी बदल गया। जो जमीन पंचायत ने उन लोगों को दी थी, वो बादी लोगों से वापस ले ली गई। वो लोग जिस जगह पर रहते थे, उस जगह के कागजात नहीं थे उनके पास। सरकार ने इसीलिए उन सभी लोगों से जमीन ले ली। उन लोगों के पास इस पेशे को अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और फिर सरकार ने रोजगार देंगे बोलकर ये सब काम ही बंद करवा दिया। बादी लोगों ने अपने पुरखों का पेशा छोड़ दिया और अब वो लोग मसाज पार्लर और डांस बार का हिस्सा बन गए हैं। पर सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है, ज्यादातर महिलाएं अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी से ये पेशा अपनाती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनके बारे में कौन सोचेगा? तुम तो हो ना। I mean, तुम्हारे जैसे ज्ञानी लोग, NGOs, INGOs, जो सालों से उनके बारे में रिसर्च करते हैं, सेमिनार करते हैं, किताब लिखते हैं, फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। बी सीरियस विदांशी, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आज 21वीं शताब्दी में आकर भी हमारे समाज में इंसान एक दूसरे को जात पात और उसके पैसे से पहचानते हैं। हाउ सैड इट इज। जबरदस्ती इस धंधे में धकेले जाने वाली महिलाओं से हर साल हजारों बेनामी बच्चे पैदा होते हैं। उनके फ्यूचर का क्या होगा? जरा इस बारे में तो सोचो। नो, दैट्स माई पॉइंट। भाषण और भावना बहुत हो गया समीर। नाउ ऑल दैट नीड इज अ साउंड एक्शन दैट कुड चेंज देयर माइंड्स। यू लाइक टू बी हीरो एनीवे। तुम क्यों नहीं बन जाते हीरो? ऑफ कोर्स, जहां जरूरत पड़ती है मैं वहां हीरो बनने से पीछे नहीं हटता हूं। तुम मुझे जानती हो बेबी। साउंड्स कूल। बाय द वे, तुम कब आ रहे हो? तुम आओगे कि दूसरे से शादी कर लूं? ओके, मैं सब समझ गया। ये सब तो हुई देश और समाज की बात, लेकिन तुमने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। बताने जैसी कोई बात है ही नहीं सर। फिर भी मैंने आपको सारी कहानी बता तो दी है। नो, यू आर डिफरेंट। तुम बाकी लोगों से अलग हो। अलग नहीं हूं सर। सब लोग जो हो रहा है उसको किस्मत समझ लेते हैं। मैं ये सब नहीं मानती, इसीलिए संघर्ष कर रही हूं बस।
क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? नहीं कर सकते। एक बार बोल कर तो देखो। मुझसे शादी करके मुझे अमेरिका ले चलिए। What? हाँ, मुझसे शादी करके अमेरिका ले चलिए। मेरा भी सपना है किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाने का। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है सर। मैं 16 साल की थी और उम्र के साथ मैं भी सपने देखने लग गई थी। मेरी भी शादी होगी, मैं भी दुल्हन बनूंगी। इस चीज का इंतजार था मुझे। मैं अपने आसपास बस यही सब देखकर बड़ी हुई थी। इसका कोई हल नहीं था, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा होने वाला पति कोई साधारण इंसान या फिर कोई मजदूर ना हो, कोई राजकुमार हो, परियों की कहानी की तरह। कभी कभी भगवान से जो भी मांगो वो पूरा कर देते हैं। एक रात मेरी नथ उतारने के लिए सच में एक सुंदर लड़का आया। वो मेरे सपनों के राजकुमार जैसा था। उस रात राजी खुशी मैंने उसके साथ संबंध बनाया। सच में वो बहुत खुशी की रात थी। फिर उस रात जैसी रात मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई। वो लड़का तो सुबह होते ही चला गया, लेकिन मेरे पेट में अपनी एक निशानी छोड़कर चला गया। सब लोगों ने मुझे बोला, पर ना ही मैं प्रेगनेंसी चेक करवाना चाहती थी और ना ही अबॉर्शन करवाना चाहती थी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि बेटी पैदा हो। मेरी चाहत और मुझे बेटी ही हुई, एकदम गुड़िया जैसी। मैंने जैसा सोचा था वैसी। और अभी कहाँ है तुम्हारी बेटी? है यहीं कहीं। क्या मैं तुम्हारी बेटी से मिल सकता हूँ? जरूर मिला दूंगी। अब मैं चलती हूँ। मैं छोड़ दूं तुम्हें? जरूरत नहीं, तकलीफ मत कीजिए। मुझे अकेले चलने की आदत ओके। है। हाय। हाय। हाँ? Is she your daughter? ये तुम्हारी बेटी है? Oh my God! I can't believe this. I know her. मैं ही इसको यहां लेकर आया हूं। लेकिन इसने तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। What is this? एक मिनट, जस्ट वेट। ये लड़की काठमांडू आई, मुझे मिली। ये मुझे यहां तक मुझे लेकर आई। यहां तक लेकर आने के बाद तुमसे मुलाकात हुई। अब हम लोग यहां पर हैं। ये कैसी कहानी है? हे, हे, तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी दिक्कत हुई है? मैं अभी तक अपने डैड से मिलने नहीं जा पाया, तुम्हारी बेटी की वजह से। एक्चुअली तुम्हारी वजह से। What? Is she really your daughter? Do you love her? Hey! What is this, man? थोड़ी बहुत दया या तरस तुम्हारे दिल में है या नहीं? कैसी मां हो तुम? मैंने इसे पराया नहीं किया। इसे इसके घर में जाकर छोड़ा था।
कल जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी वो कहानी किसी और की नहीं, आपकी ही है। What? और ये बेटी किसी और की नहीं, आपकी खुद की है। Hey! Are you crazy? हाँ? Are you out of your mind? तेरे साथ मैंने 2-4 प्यार भरी बातें क्या कर ली? तूने मुझे अपनी बेटी का बाप बना दिया। हाँ? Hey! Just go! Get lost! ऊंची आवाज में मत चिल्लाइए सर। Get out from here! आपकी इज्जत चली जाएगी। और आप इस राज्य के नेता के बेटे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अमेरिका में रहते हैं, इज्जतदार इंसान है। जिसमें मैंने जन्म लिया है उस मिट्टी की कसम, विश्वास कीजिए ये आपकी ही बेटी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है? विश्वास। विश्वास? बस एक बार। मुंह बंद करो, बड़ी आई एक बार। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लो, ये लो, ये पकड़ो, ये लो तुम्हारे पैसे। जितने प्रॉमिस किए थे उससे ज्यादा हैं। जितना तुमने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा दिया है। लेकिन आज के बाद तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। जस्ट गो! चली जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ तुम। हाँ। अब तो तू समझ गई होगी ना, पंख कटी हुई चिड़िया चाहे जितना भी उड़ने की कोशिश क्यों ना करे वो नीचे ही गिरती है। हार के आ गई ना तू। मैंने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन हार गई। तूने अभी तक पहचाना नहीं है इस समाज को। आपने बीच रास्ते में अगर हार नहीं मानी होती तो आज कुछ और ही होता। मैं आपके जैसे मैदान छोड़कर नहीं भागूंगी माँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगी। अगर दे सकती हैं तो हिम्मत दीजिए, नहीं दे सकती हैं तो कमजोर भी मत बनाइए। मैं मेरी बेटी की भलाई के लिए ये लड़ाई जरूर जीतूंगी। मम्मी, मुझे पापा अमेरिका ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे। और आपको? आपको ले जाएंगे तो आप चलेंगी ना? क्यों मम्मी? मम्मी आप यहाँ अकेली क्या करेंगी? यहाँ मेरे जैसे लोगों की कमी है बेटा, जो गरीबों की मदद करते हैं। मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ। ये तो अच्छी बात है। और आपको भी। कितनी बातें करने लग गई हो तुम। यहाँ ओके, थैंक यू। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो। सुनिए ना, मैं अमेरिका जाने से पहले आपके होटल में आकर रुका था ना? हाँ सर, क्या मजा किया था सर, याद है आपको? मैं इस होटल में आया था ये तो याद है, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है।
बवाल मचा दिए थे सर। हे, इधर आओ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ ले जा रही हो मुझे? तुम यहीं पर रहती हो क्या? हेलो उत्सव, कहाँ है तू? तू कहाँ है? तुलसीपुर। तू तो जगह पे है यार। क्या हुआ, एक और लड़की मिल गई क्या? मैं तो फंस गया यार। क्या हुआ, बोल ना। सॉल्व करने के लिए मैं तो हूं ना। वो जो बच्ची मेरे साथ थी ना, और जिस लड़की से तूने मिलवाया था, वो उसी मोना की लड़की है। हाँ तो? सच सच बोल, तू कब से जानता उस लड़की को? 4-5 साल हो गया। वो खुद मुझे ढूंढते हुए आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था उसका प्लान। लड़की डिसेंट थी। हाँ ना यार, तुझे भी एकदम मेरे जैसी ही मिली। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, एक औरत मिली। ये बच्चा तुम्हारा है क्या, ऐसा बोल रही थी। उत्सव, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे सच सच पता। हम होटल में आए थे, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। कितना भी याद करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ यार, क्या बताओ तुझे, हम दोनों ने बहुत शराब पी थी। तू तो होश में ही नहीं था। होटल के मालिक ने मिलवाया था। तूने क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तू लेकर गया था। और नाम क्या बता रही थी? हाँ, ठुली। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। देखिए ठूली नहीं आएगी, ठूली अब नहीं आएगी। ठूली की जगह पर अब दूसरी लड़की आएगी। नहीं चलेगी, ठूली, हमें ठूली चाहिए। अरे भगवान, कहाँ गई ये ठूली? बीमारी बहुत बढ़ गई है, इसका इलाज जल्दी करवाइए। और इसका एकमात्र इलाज जिन थेरेपी है, जो सिर्फ अमेरिका में होता है। आप ऐसे खामोशी से क्यों देख रही हैं मुझे? कुछ कीजिए, बच्ची की जान बचाइए। आप जल्दी उसे ले जाइए, मेरी बात मानिए। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? मैं बीमार हूँ इसीलिए क्या? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर अंकल ने सब बता दिया। मम्मी मुझे सब मालूम है और मैं सब समझती हूँ। आप मुझे बचाना चाहती है, इसीलिए पापा के साथ अमेरिका भेजना चाहती है। लेकिन मेरे पापा मुझे अपनी बेटी नहीं मानते। मैं तो पापा से बहुत प्यार करती हूँ, पापा मुझसे प्यार नहीं करते। मम्मी मैं पापा के बारे में कभी नहीं पूछूंगी। प्लीज मम्मी अब मत रोइए। मैं बड़ी होकर आपको बहुत सुख दूंगी, आपको कभी रोने नहीं दूंगी।
ठीक है मम्मी। What's wrong with you? जब से नेपाल गए हो तब से तुम बदल गए हो। क्या हुआ है तुम्हें? कहीं तुम्हारा You know what I mean? बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रही हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ तुम चेंज हो गए हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है? मैंने बताया तो तुम्हें। कम ऑन यार, जरा एक सेकंड रुको। अरे तुम यहां फिर से क्यों आ गई? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वाई? गो, जाओ यहां से। बेटी की जिम्मेदारी ले लीजिए, विश्वास कीजिए, एंजल आपकी ही बेटी है। ओह गॉड, मैं कैसे विश्वास करूं कि एंजल मेरी बेटी है? बुलशिट। मैं तुम्हारी बकवास पर भरोसा क्यों करूं? वाई? सबूत चाहिए ना आपको? ये लीजिए। उस रात आप ये छोड़ कर गए थे, आपके कॉलेज की आईडी कार्ड। नो, दिस इज नॉट मी। ये मेरा नहीं है, ये फेक है, ये मैं नहीं हूं। लेकिन एंजल मेरी बेटी है, ये मैं कैसे मान लूं? बताओ कैसे मान लूं? मुझे पता था आप ऐसा जरूर कहेंगे। डीएनए रिपोर्ट्स जिससे यह साबित हो जाता है कि एंजल आपकी बेटी है। विश्वास नहीं है तो अमेरिका ले जाकर चेक करवा सकते हैं। जो आदमी अमेरिका में 8 साल से रह रहा हो, उसकी डीएनए रिपोर्ट तुम यहां दिखा रही हो? क्या बकवास है। कहां से आई है डीएनए रिपोर्ट? दिस इज रॉन्ग।
आप डेट देख लीजिए, हाल फिलहाल की है। बेटी लेकर आई थी सैंपल, आपके बाल। हे! अभी भी कोई शंका है? अभी भी मन शांत नहीं हुआ है? मैं जिस समाज में पली हूं, उस समाज में बिना बाप के बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई पैदा करता है। शुरू शुरू में बच्चे अपने बाप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बाद में माँ की मजबूरी पता चलने के बाद बच्चे खुद समझ जाते हैं। पर एंजल बार बार पूछती रहती थी, तो आपको ढूंढने के लिए मजबूर हो गई। आपका एड्रेस पता लगाया और आपको चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। आपको ज्यादा मुश्किलें ना हो और आप मेरी बात जल्दी से समझ जाएं, इसीलिए मैं ठुली हूं ऐसा लिखा करती थी। मेरा नाम ठुली है। एंजल को मैं ही आपके घर पर छोड़कर गई थी। और एड्रेस मैंने ही उसकी जेब में डाला था। फिर जो कुछ भी हुआ सब मेरे प्लान के हिसाब से हुआ। ये नौटंकी और नाटक सुनाने के लिए तुमने मुझे यहां पर बुलाया है? अच्छी कहानी लिखी है तुमने। तन मन तन मन तन मन, आखिर में यहां लाकर फंसा दिया मुझे। हे, एक बात याद रखना, मैं किसी भी हाल में तुम्हारी और तुम्हारी नाजायज बेटी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। आई बात समझ में? मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं तो उम्मीद भी नहीं करती। बस एक विनती है, बेटी के लिए, नहीं तो वो कल को मेरे जैसी ठुली बन जाएगी। अपना फर्ज समझ के उसके लिए कुछ कर दीजिए। आज तक मैंने माँ का फर्ज निभाया है, अब आपकी बारी है। एक बाप का फर्ज निभाइए, उसकी जिंदगी बचा लीजिए। बस मेरी इतनी सी विनती है आपसे। मुझे मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज एंजल के लिए इतना कर दीजिए। किसी के बोलने से अपनी जिंदगी का सपना भूलकर तुम्हारी बातों में आ जाऊं। मैं कोई इमोशनल फूल नहीं हूं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना सपना भूल जाइए। अपने सपने का हिस्सा बेटी को भी बना लीजिए। बस इतनी सी विनती कर रही हूं मैं। मेरी बात मान लीजिए। ओके, मान लो तुम्हारे और मेरे बीच में उस रात कुछ हुआ था। मेरी बात सुनो, मैं उस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं था, बेहोश हो गया था। सो व्हाट? जो हुआ तुम्हारी और मेरी मर्जी से हुआ, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैं ही क्यों लूं? क्यों? भूल किसी से भी हुई हो, किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन बेटी आपकी है। आपके ऊपर उसका हक बनता है। इसीलिए मेरी बात मान लीजिए, एंजल को बेटी मान लीजिए। उसके बाद मैं दोबारा आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। हाँ 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 हाँ, बहुत सुन ली तुम्हारी कहानी, बहुत देख लिया तुम्हारा नाटक। अब एक भी शब्द नहीं सुनने वाला मैं। तुम्हें जो करना है वो करो, जाओ यहां से। शट अप! डोंट ट्राई एंड फूल अराउंड मी। मैंने तुम्हारी सारी मर्दानगी देख भी ली है और सुन भी ली है। अरे वो कुछ भी बोल रही थी यार, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। प्लीज ट्रस्ट मी। आई हेट यू। डू यू हियर मी? ओके गो, तुम जाओ। हाँ?
जनाब, धिक्कार है आप पर। आप जैसे स्वार्थी इंसान भी इस दुनिया में रहते हैं। छी 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 छी। आपकी बेटी एंजल बीमार है। नेपाल में इसका इलाज नहीं हो सकता। अमेरिका में इलाज होगा तो ही ये बच पाएगी। बाप का फर्ज तो पूरा नहीं कर सकते, कम से कम इंसानियत तो दिखा दो।